SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर पुलिस पे रात के अंधेरे में अपराधियों ने खेला खूनी खेल, महिला को घर में घुसकर मारी गोली। भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, परिवार में मचा कोहराम। और ट्रेन में वसूली कर रहा सिपाही, लोगों ने कर दी पिटाई, डर से टॉयलेट में छिपा। वीडियो वायरल होने पर एसपी ने किया सस्पेंड। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक महिला को घर में घुसकर गोली मार दी। घटना ब्रह्मपुरा थाना इलाके के कृष्णा टोली की है। रविवार की देर रात हुई इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घर में घुसे अपराधी लगभग 3 राउंड से भी ज्यादा फायरिंग कर दहशत फैला दिया। घटना में लक्ष्मण भगत की पत्नी चंद्रकला देवी को एक गोली पीठ में लगी है, जिससे वह घायल हो गई। आनन फानन में उसे दरभंगा रोड के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। सूचना पर पहुंची ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घायल चंद्रकला देवी की बेटी जानवी ने बताया कि मोहल्ले के ही टॉफी यादव ने पुरानी विवाद में गोलीबारी की है। इधर पुलिस का कहना है कि घायल महिला चंद्रकला देवी को होश आने पर बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मतलब टॉफी भैया अंदर घुसे थे, फिर इसका तीन बार फायरिंग किए थे, तीसरा गोली मम्मी को लगा था। नहीं हल्ला नहीं किया, फिर हल्ला किया तो सीधे चले गए। डर गए थे, देखे तो अचानक से डर गए, फिर चले गए, भाग गए। अच्छा, और भी हवाई फायरिंग भी हुआ, आसमान में भी फायरिंग किया गया था? नहीं, आसमान में नहीं। उन्हीं को मारने के लिए आए थे? हाँ, उन्हीं को मारने आए थे। मारने का इरादा था? हाँ। कहाँ पर गोली लगी मम्मी को? मम्मी को यहाँ पर नीचे में लगी थी। क्या मकसद है मारने का? तो पुराना विवाद, रंजित कुछ होगा पहले से, पुराना दिक्कत। कौन मारा? टॉफी भैया मारे थे। कौन लगते हैं टॉफी भैया? बगल के अगल कौन है? बगल के है, मोहल्ला के है। विवाद नहीं पता है? नहीं। तो तुमसे कोई विवाद है? नहीं। मुजफ्फरपुर में रिसेप्शन पार्टी के दौरान जमकर हर्ष फायरिंग हुई, जिसमें एक मजदूर के पैर में गोली लग गई है। घटना तुर्की ओपी क्षेत्र के खरौनाडीह गांव की है। बताया जा रहा है कि गांव के ही अरुण चौधरी के पुत्र राहुल का रिसेप्शन पार्टी में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन हुआ था, जिसमें बाल बालाओं का डांस चल रहा था।
इसी दौरान फायरिंग भी खूब हो रही थी। गोलीबारी में गांव के ही एक व्यक्ति को पैर में गोली लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में घायल को इलाज के लिए बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। इधर तुर्की ओपी पुलिस ने घायल के बयान पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। गोली कैसे लगा थे हम नहीं देखे। अच्छा, हम ऑर्केस्ट्रा देख रहे थे, अब किधर से आया किधर लग गया था, हमको लगा था गिर गया, आँख मुना गया। अच्छा, उतने अब लोग सब बहुत आदमी था, हमरा उठा पुठा कहीं रख दिया। ऑर्केस्ट्रा में फायरिंग भी हो रहा था। अब ऑर्केस्ट्रा में हम गए थे, फायरिंग क्या हुआ था? फायरिंग ऑर्केस्ट्रा हो रहा था, खरौना हो रहा था। किसके यहाँ? बमन चौधरी। क्या था, प्रोग्राम था उसके यहाँ? जी। कौन चीज का? बहु भोज था। बहु भोज था, उसी में हो रहा था। जी। और नेता करने गए थे? नेता मालिक है, हम लोग जौन मन है कहे आने खाने के लिए। प्रोग्राम चल रहा था वहाँ पे, जैसा कि बताया सुबह में, जो एक 2 बजे के बाद कुछ उपद्रवी लोग टाइप के आदमी लोग आए, बिना कहे सुने हुए गोली फायर करने लगे। कितना राउंड हुआ होगा फायर? इसको तो एक ही राउंड का आवाज़ मिला था, और 2 बजे 3 बजे तक प्रोग्राम सही चल रहा था। और 3 बजे के बाद इसके साथ घटना घटा। अच्छा, गोली लगी? जी। कहाँ पे लगा? खरौना जयराम में। बदन में कहाँ पे? पैर में, ठेहुना के नीचे। क्या गोली लगा? एक ठो गोली लगा हुआ। ठीक है। कल दिनांक 19/2/2023 का है, जिसकी सूचना सुबह में तुर्की ओपी को प्राप्त हुई कि एक खरौना जयराम में एक उमेश पासवान नामक व्यक्ति को गोली लग गई है, जो मां जानकी अस्पताल में भर्ती है। तो प्राप्त सूचना के आलोक में मां जानकी अस्पताल पहुंचकर उनका बयान अंकित कर रहा हूं। आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर में सोमवार का दिन हादसों का दिन रहा। 4 थाना क्षेत्रों में हुए भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सकरा सदर कांटी बोछा थाना इलाके में तेज रफ्तार ने एक डॉक्टर समेत 4 लोगों को रौंद दिया। सकरा थाना क्षेत्र के NH 28 स्थित सुजावलपुर चौक के पास पुरानी पेट्रोल पंप के समीप एक अनियंत्रित कंटेनर और बाइक में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार डॉक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कंटेनर और नियंत्रण होकर गड्ढे में जाकर पलट गई। घटना के बाद अफरा तफरी की स्थिति हो गई। मृतक की पहचान सकरा थाना क्षेत्र के कटेसर गांव निवासी डॉक्टर संतोष कुमार के रूप में हुई है। इधर सूचना पर पहुंची सकरा थाने की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि समस्तीपुर की ओर से आ रही एक कंटेनर ट्रक रोड क्रॉस कर रहे थे। बाइक सवार को बचाने के क्रम में पलट गई। हालांकि इस दौरान ट्रक ने बाइक सवार को जबरदस्त टक्कर ठोकर लग गई, जिससे बाइक सवार की डॉक्टर की जान चली गई। घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मोटरसाइकिल से बचाने में कहाँ? नाम क्या है? नाम क्या है? जुल्फिकार खान। घर कहाँ है? घर बिहार। बिहार में कौन जगह? बक्सर। कैसे हुआ ये घटना? कैसे घटा? घटना मोटरसाइकिल के बचाने में हुआ। अच्छा, मोटरसाइकिल वाला जिंदा है कि मर गया? अब देखा नहीं मोटरसाइकिल। तो आप जो है ट्रक ड्राइवर है? हाँ। क्या कुछ घटना हुआ है? यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है, एक बाइक और एक ट्रक में, जिसमें एक हमारे यहाँ के ब्लॉक कैंपस में रहने वाले ट्रक, जो आप देख रहे हैं पेट्रोल पंप के बगल में एक गड्ढा है, उसमें चला गया है। क्या ये सरकारी कर्मी डॉक्टर थे क्या? अब इतना तो जानकारी में नहीं है, अभी व्यक्तिगत रूप से उतना हम जानते नहीं है, लेकिन अभी जो यहाँ पे है पता चला है। तो मतलब कंटेनर से हुआ है? हाँ, कंटेनर से ही हुआ है, उसी से लगा है। वो आदमी जो मृतक का पहचान कुछ जानकारी इतना ही है कि उनका घर कटेसर पड़ता है और नाम M कुमार है, जो अभी यहाँ नर्सिंग होम भी चलाते थे पहले, अभी कहाँ है ये पता नहीं। सर, यह गांव कटेसर से आ रहे थे। उसके बाद सुजावलपुर चौक से पहले पेट्रोल पंप बंद हुआ है, उसी के सामने टैंकर ने इनको उलंग साइड जाके गाड़ी चला के इन पर ड्राइवर को लापरवाही से एक्सीडेंट हुआ है। मौत हो गई थी? हाँ, इनकी मौत स्पॉट पर ही हो गई थी। उसके बाद रेस्पल अस्पताल सकरा हम लोग लाए। सकरा आने के बाद इनका मेडिकल के लिए लोग भेज दिया।
कि वहाँ लोकल प्रशासन नहीं चाहा कि हल्ला गुल्ला के चलते यहाँ भेज दिया, यहाँ मृत कर दिया है मेडिकल करा के। हम लोग ग्राम पंचायत कटेसर। क्या करते थे मृतक? मृतक यह आती है डॉक्टर है, कथी कहता है, इस सहरसा में ये डॉक्टर है रेस्पल अस्पताल में कंटेक्ट पर, लगभग 5 साल से वहाँ ड्यूटी करते हैं। इनका पति ये सब हुए रहते हैं, ये आज ड्यूटी पर जा रहे थे उस कारण। सहरसा में एक भाई पूर्णिया में रहते हैं, एक भाई सहरसा में रहते हैं, एक भाई कटेसर, ग्राम पंचायत कटेसर। होली पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन की सक्रियता बढ़ गई है। मुजफ्फरपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस और उत्पाद विभाग द्वारा संयुक्त रूप से वाहनों की जांच अभियान जोरों से चल रही है। आशंका जताई जा रही है कि होली पर्व को लेकर शराब धंधेबाज सक्रिय हो सकते हैं और शराब की तस्करी को लेकर तरह तरह के हथकंडे अपना सकती है। इसको लेकर उत्पाद विभाग सीमावर्ती क्षेत्र गायघाट थाना अंतर्गत बेनीबाद ओपी के रमोली चौक पर चेक पोस्ट बनाकर दरभंगा से आने वाली वाहनों की जांच की जा रही है। साथ ही ब्रेथ एनालाइजर से भी जांच की जा रही है। उत्पाद एएसआई गौरव कुमार ने बताया कि शराब की खेप को रोकने के लिए क्षेत्र में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रत्येक वाहनों की जांच की जा रही है। होली पर्व के मद्देनजर और ज्यादा सतर्क किया गया है ताकि क्षेत्र में शराबबंदी कानून का 100% पालन करवाया जा सके। बढ़िया पदाधिकारी के दिशा निर्देशानुसार बेनीबाद थाना अंतर्गत बेनीबाद चेक पोस्ट पर होली के मद्देनजर रखते हुए सभी गाड़ी को छोटी हो या बड़ी हो सभी का संघन जांच होता है। जांच ब्रेथराइजर मशीन से और स्कैनर से भी किया जाता है। दरभंगा से अहमदाबाद जाने वाली 19,166 साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की स्लीपर बोगी में रेल पुलिस के सिपाही द्वारा यात्रियों से वसूली का मामला सामने आया है। आरोपित की पहचान मुजफ्फरपुर जीआरपी थाना में तैनात सिपाही कृष्णकांत सिंह के रूप में हुई है और इस मामले की पुष्टि रेल थाना के द्वारा भी किया गया है। अनुशासनिक कार्रवाई भी की गई है। दरअसल एक्सपोर्ट में चल रहे जीआरपी के सिपाही ने यात्रियों से बोगी में वसूली की। बोगी में सफर कर रहे एनसीसी के कैडेटों ने जब इसका विरोध किया तो जीआरपी का सिपाही खुद को टॉयलेट में बंद कर लिया। ट्रेन में शोर शराबा होने पर उक्त ट्रेन में सवार कुछ आरपीएफ सिपाही मौके पर पहुंच गए। इस बीच एनसीसी कैडेटों के साथ मिलकर यात्रियों ने टॉयलेट का दरवाजा तोड़कर सिपाही को बाहर निकाला। फिर उसने यात्रियों के रुपए लौटाए। वीडियो वायरल होने के बाद मुजफ्फरपुर रेल एसपी के द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। रेल एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने बताया कि इस तरह के भ्रष्टाचार को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आरोपी सिपाही पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। ये वीडियो कल सुबह का था जिसके बारे में जांच करवा कर, परसों सुबह का था जिसके बारे में कल जांच करके रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई थी और इस पे डीएसआरपी समस्तीपुर के रिपोर्ट के आधार पर उस जवान को चिन्हित करते हुए उसे तत्काल निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया गया है। उस पर विभागीय कार्रवाई के विरुद्ध स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया जा रहा है और पर्याप्त साक्ष्य सबूत मिलने पर कठोरतम सज़ा हम लोग दिलाएंगे उसे। इस तरह का भ्रष्टाचार या गलत आचरण किसी भी लेवल पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और जो भी इसमें संलिप्त हैं या देख रहे हैं, आमजनों से सूचना और सहयोग की अपील है। कृपया इसे तुरंत वरीय पदाधिकारियों के संज्ञान में लेकर के आए और अगर इस तरह की कोई हरकत करता है तो उसके बारे में सबूत के साथ शिकायत करें, हम लोग उस पर तुरंत कार्रवाई करें। बिहार पुलिस दिवस के मौके पर मुजफ्फरपुर पुलिस की ओर से जनसंवाद बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली को आईजी पंकज सिन्हा ने और एसएसपी राकेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाइक रैली में शामिल पुलिस के जवान और अधिकारी गांव में जाएंगे और गांव के आम लोगों से जनसंवाद स्थापित करेंगे। जनसंवाद के तहत उनकी समस्याओं को जानेंगे जो कि पुलिस से जुड़ी हुई होंगी और उनकी समस्याओं को कलम बंद कर अपने अधिकारियों को देंगे।
और उस पर वरीय अधिकारी अध्ययन कर समस्याओं का निपटारा करेंगे। बाइक रैली में करीब 100 से अधिक पुलिस के जवान और अधिकारी शामिल है। आईजी पंकज सिन्हा ने कहा कि जनसंवाद का उद्देश्य मूल रूप से लोगों के संपर्क स्थापित करें और उनकी समस्याओं का निपटारा करना है। ऐसा नहीं है कि केवल ये संवाद वार्ड पार्षद या मुखिया से संपर्क कर कोरम पूरा कर लिया जाएगा। आदेश दिया गया कि वे आम लोगों से मिले और उनसे विभिन्न विषयों पर बात करें, तभी जनसंवाद का उद्देश्य सफल होगा। बदलते समय के साथ जनसंवाद की आवश्यकता पड़ी है, जिसे हम लोग पूरा करने में जुट गए हैं। पुलिस कानून व्यवस्था को शांतिपूर्वक बहाल करने में जुटी है। देखिए, उद्देश्य यही है कि गांव-गांव में और शहर के हर वार्ड में पुलिस की टीम जाए और इसको जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली का नाम दिया गया है। तो लोगों से ये इंटरेक्ट करेगा, उनसे बातचीत करेगा। गाँव में जो अपराध है, अपराध की समस्या हो, विधि व्यवस्था की समस्या हो या फिर जिस तरह की भी समस्या हो, उसकी जानकारी तो मिले ही, लोगों को सजग भी करें कि आप इस तरह के अपराध से कैसे बचा जाए। तो बेसिक पर्पस यही है कि और इसमें जो नए एज के नवयुवक हैं जो, उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश होगी कि वो आएँ और हम लोगों की मदद करें। उनसे हम लोग उनसे इंटरेक्शन बढ़ाएंगे ताकि वो सही रास्ते पर भी रहें और हमारा सहयोग भी करें। यही पर्पस है। उसके बाद फिर एक 27 तारीख को ब्लड डोनेशन रहेगा। पूरे स्टेट में लोग अपना रक्तदान करेंगे। लहू हमारे क्या है, जन सेवा में, यही स्लोगन है, लहू हमारा जन सेवा में। क्या मैसेज होगा बिहार पुलिस दिवस के अवसर पर? ये मोटरसाइकिल रैली आज से प्रारंभ की गई है और इसमें हम लोगों का प्रयास है कि जिले के प्रत्येक गांव को कवर किया जाएगा। हर थाना क्षेत्र में जो उसके गांव पड़ रहे हैं, थाना से टीम बनाई गई है। पूरे जिले में टोटल 78 टीम बनाई गई हैं जो जिले के 620 गाँवों को कवर करेंगी। वहाँ पे जाके लोगों के पास में एक पम्पलेट हम लोगों ने तैयार किया है, उसको भी बांटेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे। जो भी पुलिस के कार्यक्रम चल रहे हैं अपराध के रोकथाम के बारे में, उनको हम लोग समझाएंगे। उनसे फीडबैक भी लेंगे कि उनकी क्या अपेक्षाएं हैं पुलिस से और इसके अलावा और क्या समस्याएं हैं जिन पर हम लोग काम कर सकते हैं। वैसे फीडबैक भी हम लोगों की टीम उनसे प्राप्त करेगी और जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं पुलिस के, वो भी उन लोगों के बीच में हम लोग शेयर करेंगे ताकि उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको लोग संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट पुलिस और स्टेट पुलिस का भी जो हम लोगों का ट्विटर हैंडल अकाउंट है या फेसबुक अकाउंट है, उसके बारे में भी हम लोग जानकारी देंगे ताकि लोग बाग चाहें तो उस पर भी अपनी समस्याओं को लिख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त एक हम लोगों का कार्यक्रम 27 तारीख को भी होगा, जहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन पुलिस केंद्र में किया जाएगा। जो जिले के पुलिसकर्मी और पदाधिकारी हैं वो अपना ब्लड डोनेट करेंगे ताकि पब्लिक के लिए जो है जब भी रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग उसकी पूर्ति कर पाएँ। इसके अतिरिक्त 26 तारीख को जिले में एक नए थाने का भी शुभारंभ हो रहा है, साइबर थाने का, जो यहाँ का पुराना महिला थाना चलता था जिस परिसर में, उसी परिसर में चूँकि अब नया भवन बन गया है महिला थाने का, तो पुराने भवन में हम लोग साइबर थाना स्टार्ट करने जा रहे हैं 26 तारीख से। तो उससे भी लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी, चूँकि वहाँ पर एक्सपर्ट ही रहेंगे हम लोगों के। तो जो भी लोगों के साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे तरीके से और बहुत प्रॉपर तरीके से हो पाएगी। इसके अलावा अभी हम लोगों के थानों में महिला हेल्प डेस्क भी शुरू होने जा रहे हैं, वो भी 26 तारीख से शुरू हो जाएंगे, जिसमें हर थाने में अभी फर्स्ट फेज में हम लोग 19 में इसको करने जा रहे हैं। और महिला पदाधिकारी रहेंगे और महिला कर्मी भी रहेंगी और थानों में जो भी महिलाएं आ रही हैं और उनकी जो समस्याएं हैं स्पेशली पारिवारिक विवादों से संबंधित, उसके बारे में वो लोग काउंसलिंग भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन समस्याओं को हम लोग जल्दी से जल्दी निदान कर पाएँ। मुजफ्फरपुर में लगातार चोरी की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। एक बार फिर चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए रविवार की देर रात सकरा थाना क्षेत्र के गनीपुर बेझा गांव में एक 7-8 घरों को निशाना बनाते हुए लाखों का माल समेटकर फरार हो गए। इस घटना के बाद ग्रामीणों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश है। सूचना पर पहुंची सकरा थाने की पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि CCTV के आधार पर चोरों का पता लगाया जा रहा है। क्या मामला है? वही सर, चोर घुसा हुआ था रात में, वही 1 बजे करीब में अंजार। क्या नुकसान तो सर वही कपड़ा लत्ता बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। चोर को कुछ नहीं मिला तो चला गया? हाँ, चला गया सर। क्या नाम है आपका? त्रिवेणी राज। किस पंचायत में घर है? गनीपुर बेझा। वार्ड?
8 नंबर। कितने घरों में चोरों ने इस तरह का मत किया है? यही सर हम लोगों के घर में हुआ है, एक डीलर साहब है राजू, उनको घर में भी हुआ है। ये घटना कैसे हुई? ये एक बार ऐसा हुआ, अभी हम लोग के घर में कभी भी ऐसा चांस नहीं हुआ था। ये फर्स्ट बार में ऐसा हुआ। ये फर्स्ट बार हुआ है। कितने बजे की ये घटना हुई है? लगभग 2 बजे हम लेटरिन में गए हैं, उस टाइम में हम ध्यान नहीं दिए पीछे। अच्छा अच्छा। हैं, और उसके बाद फिर 6 बजे सुबह हम उठते हैं, सबसे पहले घर में हम ही उठते हैं। पुतो भी बाद में उठती है, फैमिली भी बाद में उठती हैं, इन लोग सब अपने अपने रूम में सोती हैं, सोते हैं। और जब उठे हैं तो देखें कि गेट खुला हुआ। अच्छा, ये कितने की आपको नुकसान गया है? लगभग अब तक जेवर के बारे में फैमिली तो यहाँ है नहीं, डॉक्टर के यहाँ गई हुई है मुजफ्फरपुर, तो आवेंगे तभी बता देंगे। लगभग आपका क्या आंकड़ा लग रहा है? वो बोलिन के 2 ठो उसमें जेवर था और वही नया नया कपड़ा सब था। लगभग कितना का होगा? 50,000? हाँ, करीब 50। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा सोमवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे। कांटी में राहुल की हत्या मामले में पीड़ित परिवार से मिलने के बाद गरीब स्थान मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा, कांटी में छाई के मुद्दे पर जो सरकार और जिला प्रशासन मिलकर मामले की लीपापोती में लिप्त है, इसकी अनदेखी नहीं होने देंगे। जरूरत हुई तो जन आंदोलन का नेतृत्व करते हुए इस मामले उजागर करेंगे। उन्होंने स्थानीय परिसदन में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि कांटी से राजद विधायक व बिहार सरकार के आईटी मंत्री इजराइल मंसूरी का इस मामले में सीधी संलिप्तता के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में वे बिहार सरकार से मांग करते हैं कि उनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए ताकि इस मामले का निष्पक्ष जांच पूर्ण हो सके। उनकी यह भी मांग है कि अगर इस मामले में मंत्री संलिप्तता नजर आती है तो उनके खिलाफ प्रशासन और स्थानीय थाना प्राथमिकी दर्ज करे और इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करे। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में कांटी थाना मुजफ्फरपुर प्रशासन लीपापोती पर आमदा रहती है तो इस मामले के लिए सड़क से संसद तक आंदोलन करेंगे। साथ ही उन्होंने इस मामले में अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 72 घंटे के अंदर इस मामले में प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई पूरी की जाए, अन्यथा 23 फरवरी को वह इस मामले में स्थानीय कांटी के निवासियों, पीड़ित परिवार और जितने भी हत्या के शिकार बने परिवार है उनके संग धरना प्रदर्शन को मजबूर होंगे। का प्रशासन के द्वारा मंत्री के दबाव में ये खेल हो रहा है। अति पिछड़ा समाज की लोगों को इस तरह से, अभी हम गांव जाकर के मिले हैं उसके पीड़ित परिवार से, तो उनके गुरु के धमकी दे रहे हैं कि आके तुम मिलो अकेले में, एकांत में। केस हटाने का भी धमकी दिया जा रहा है। एसपी से हमने बात किया है कि उसे तुरंत सुरक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराए, वहां एक पुलिस की व्यवस्था कराए और ये मंत्री जिसका नाम आया उस पर एफआईआर अभी तक दर्ज क्यों नहीं हुआ, उसकी कॉपी पीड़ित परिवार को क्यों नहीं उसका नकल मिला, और मंत्री के नाम को अगर जो नहीं कोई भी व्यक्ति का नाम डाला जाता है उस पर एफआईआर होता है, लेकिन ये हाई प्रोफाइल मामला है, इसका एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बने। डायरेक्ट मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है, माफियागिरी मंत्री कर रहा है और मंत्री के संरक्षण में यह माफियागिरी चल रहा है। और ये राहुल साहनी की हत्या में मंत्री का डायरेक्ट इन्वॉल्व, लोगों ने बताया कि डायरेक्ट इन्वॉल्व है, उसके कहने और इशारे पर यह घटना घटित हुआ। तो क्या यहां के प्रशासन सक्षम है कि मंत्री के ऊपर एफआईआर दर्ज करे? इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए।
क्योंकि इस मामला को लिपापोती करने का खेल सरकार कर रही है और मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए, मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, तभी सही जांच और न्याय हो पाएगा। और साहनी समाज के लोग दहशत में है। ऐसे तो मुजफ्फरपुर में अपराधियों का मनोबल चरम पर है। यही धरती है जहां रंगदारी मांगने के क्रम में दुकान में जाकर के ताला मार देता है। पुरानी बाजार में हम लोग गए थे और एसपी से कहता है चाबी ले लीजिए। आज फिर एक रंगदारी का मामला आया है चांदनी चौक, संजीव कुमार मोटर्स पार्ट का 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग। अगर जो अपराधियों को सजा नहीं मिलेगा तो इसी तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा और ये सरकार संरक्षित गुंडा राज स्थापित करने का खेल बंद करे। और लाल बाबू साहनी की जो हत्या की गई, यह बहुत ही गंभीर विषय है, जिसमें थाना अध्यक्ष को लाल बाबू साहनी जो मृतक के पिता हैं, सोनू साहनी, उन्होंने एफआईआर दिया जिसमें 7 स्वर्गीय सोनू साहनी। अब इस हत्या के बाद ग्रामीणों ने 2 अपराधियों को पकड़ करके दिया है और थाना प्रभारी अपने हिसाब से वक्तव्य देकर एफआईआर करता है और छाई के ठेकेदार के मुंशी को गवाह बनाता है। भारतीय सेना में भर्ती उत्तर बिहार के अग्निवीरों का विदाई समारोह सोमवार को चक्कर मैदान स्थित सेना भर्ती कार्यालय मुजफ्फरपुर के प्रांगण में किया गया। देशभक्ति और जोश से भरपूर ये अग्निवीर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे थे और देश के लिए कुछ कर गुजरने का उत्साह उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। कर्नल बॉबी जसरोटिया, सेना मेडल निर्देशक, सेना भर्ती कार्यालय ने इन अग्निवीरों को जीवन में आगे बढ़ने की सलाह दी और कहा कि सेना में आपको आपकी मेहनत से प्रमोशन के बहुत अवसर मिलेंगे, आपको इसका लाभ उठाना है। साथ ही साथ निर्देशक ने जवानों को कहा कि देश के हर नागरिक को आपसे बहुत उम्मीदें हैं तथा आपको उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरना होगा। सेना भर्ती निर्देशक ने अग्निवीरों को बताया कि आप सेना में अपनी योग्यता से भर्ती हुए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में कोई भी आंतरिक या बाहरी व्यक्ति भर्ती कार्यालय के स्टाफ को प्रभावित नहीं कर सकता और भर्ती प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न किया जाता है। अगर आपको कोई व्यक्ति कोई प्रलोभन देता है तो आप ऐसे व्यक्ति को समाज में बेनकाब करें। अंत में उनके उज्जवल भविष्य की कामना की एवं उन्हें देश की अखंडता और संप्रभुता बनाए रखने की कसम दी। मेरा नाम नूर आलम अंसारी है। मैं ज़िला सीतामढ़ी का पहला अग्निवीर हूं और मुझे बहुत खुशी है कि मैं अग्निवीर में चिन्हित हुआ हूं और मैं सब बच्चों से आग्रह करना चाहूँगा कि वो आएँ, इसमें भाग लें और देश भारत माँ की सेवा करें। जय हिंद। आप इस प्रक्रिया में कोई किसी तरह के दलालों से भी परेशानी हुई या कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं सर, मैं किसी दलाल के फेरे में नहीं आया। नहीं, मैं सबसे कहना चाहूँगा किसी दलाल के फेरे में ना आए। सब यारो मुजफ्फरपुर की यहाँ जो व्यवस्था लगी वो कैसी लगी? बहुत अच्छी है, बेस्ट। मुजफ्फरपुर के समाहरणालय सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षा बैठक की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की बिंदुवार समीक्षा की गई। नियमित प्रतिरक्षण एवं टीकाकरण संबंधित अन्य बिंदुओं पर समीक्षा की गई। साथ ही ANM की होने वाली साप्ताहिक बैठक को सुदृढ़ करने पर विचार किया गया।
समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सदर अस्पताल सहित सभी प्रखंडों में कई लाभार्थियों का भुगतान लंबित है। आवंटन के अभाव में भी भुगतान लंबित पाया गया। जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि तत्काल विभाग से बात कर आवंटन मंगवाकर 27 फरवरी तक भुगतान की कार्रवाई की जाए। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने बताया कि एईएस, चमकी बुखार और जेई को लेकर विशेष निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिया गया है। 28 फरवरी तक दीवार लेखन सहित चमकी बुखार को लेकर प्रचार प्रसार अभियान शुरू करने का निर्देश भी डीएम के द्वारा दिया गया है। ये रिव्यू होता है महीना में एक बार, जितने सभी कार्यक्रम हैं सभी कार्यक्रमों के बारे में रिव्यू होता है 16 प्रखंड का डीएम सर के नेतृत्व में। इसमें कुछ भुगतान जो था जनरल बाल सुरक्षा योजना का लंबित था, 14-15 हज़ार भुगतान टोटल जिला में लंबित था। उस पर डीएम साहब नाराजगी व्यक्त किए और दिए हैं कि 27 तारीख के पहले मैक्सिमम भुगतान करके फिर से उनको रिव्यू का देने का बताएंगे। उसमें हम लोग व्यक्तिगत रूप से मिल करके उनको फिर बताएंगे। और एईएस पर मेन जोर दिया गया कि एईएस की तैयारी को ठीक से कर करके टाइमलाइन के हिसाब से 28 तारीख तक सब जगह दवा ववा उपलब्ध हो जाए। और दीवार लेखन के लिए इंस्ट्रक्शन मिला है कि सब जगह दीवार लेखन आंगनबाड़ी पर, स्कूल पर और स्वास्थ्य के जो संस्थाएं हैं जहाँ पर पहले से जो लिखा हुआ है चमकी को धमकी, वो मंद पड़ गया है या जहाँ पर पढ़ने के लायक नहीं है या जहाँ खाली है वहाँ पर लिखवा है। खादिमाने अहले बैत कमेटी की ओर से सोमवार को इमाम हुसैन के मदीना में सफर पर निकलने की याद में जुलूसे अमारी का आयोजन मुजफ्फरपुर के कमरा मोहल्ला मैदान में किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कमेटी के सदस्य हसन अब्बास, शकीब अहमद, वसीम जाकिर, नकी अब्बास, हैदर अब्बास का काफी सहयोग रहा। हैदर अब्बास ने बताया कि इमाम हुसैन ने 28 रजब 60 हिजरी में मदीना को उस वक्त छोड़ा था जब उस वक्त का शासक यजीद ने इमाम हुसैन से वयत मांगा था। इमाम हुसैन की उसी यात्री की याद में सफर गुरबते अहले हरम के नाम से जुलूसे अमारी का ये कार्यक्रम मोहल्ला कमरा के इमाम बाड़ा के बाहर मैदान में आयोजित किया गया। आज यहाँ मोहल्ला कमरा मुजफ्फरपुर के इमाम बारगाह मोहम्मद तकी खां वक्फ स्टेट के ग्राउंड में सन 60 हिजरी में 28 रजब को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो मदीने से सफ़र किया था उसकी याद में आज यहाँ प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सन 60 हिजरी में मदीने से वो सफ़र इसलिए किया क्योंकि यजीद जो ज़ालिम व जाबिर था, खुले तौर पर गुनाह करता था, जिसको रिश्तों की कोई तमीज़ नहीं थी, कोई कौन बहन है, कौन फूफी है, कौन चची है, और खुले तौर से न सिर्फ इस्लाम का बल्कि इंसानियत का मजाक उड़ा रहा था। उसने माज़अल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत का मुतालबा किया। बैत कहते हैं एक्सेप्ट को, यानी वो ये मोहर चाहता था इमाम हुसैन से कि हम जो कर रहे हैं वही इस्लाम है। तो जो इंसानियत के ख़िलाफ़ हो उसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कैसे कबूल कर सकते थे इस्लाम के तौर पर। चुनांचे जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से उसने बैत का मुतालबा किया तो साथ में ये भी लिखा कि अगर ये बैत ना करे तो इनका सर कलम कर लिया जाए, यानी ज़बरदस्ती तौर पर वो ये करना चाहता था। और साथ में मज़ीद एक गुनाह के इमाम हुसैन जो रसूल के नवाज़ फ़ातिमा ज़हरा के बेटे इमाम अली अलैहिस्सलाम के लाल हैं, उनको कत्ल करने से भी वो नहीं हिचकिचा रहा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैत से इनकार किया, लेकिन अब सवाल ये है कि इनकार करके वहीं बैठ जाते, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला तक का सफ़र क्यों किया? करबला तक का सफ़र इसलिए किया क्योंकि ये एक किरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया के सामने पेश करना चाहते थे कि देखो हक़ वालों का किरदार देखो, वो तादाद में कम भी हों तो सारे जुल्म सितम गवारा करते हैं। जालिमों के, जाबिरों के और हुकूमत के लालची लोगों के कैरेक्टर को पेश करने के करबला का किरदार ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में आम किया जाए। इसी में सिर्फ इस्लाम की नहीं बल्कि सारी दुनिया की भलाई है। जितना ज़्यादा लोग करबला के पैगाम को सुनेंगे उतना ज़्यादा उनमें नेकी बढ़ेगी। देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब मदीना छोड़ा तो ये कहा कि हम अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, यानी लोगों को नेकी सिखाने और बुराइयों से दूर रहने के लिए हम पैगाम देने के लिए जा रहे हैं। नेकी का पैगाम देने के लिए हिंदू मुस्लिम की कैद नहीं है, यहूदी सिख ईसाई की कैद नहीं है। नेकी का
पैगाम हर इंसान को देना चाहिए। वही पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम देने के लिए मदीने से रुखसत हुए। और आज भी हमें इस बात की ज़रूरत है कि धर्म के भेदभाव के बगैर जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत और नेकी के नाम पर अपना मिशन आगे बढ़ाया, हम भी उसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को सारी दुनिया में नशर करें। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए 10 न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।